बार का जो शीतकालीन सत्र 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का आज संपन्न हो रहा है। 15 तारीख को शुरू हुआ था और फिर उसके बाद 18 और 19, तो इन 3 दिनों का समापन होने पर आपके सामने सारे सत्र के जो विषय हैं वो मैं रख रहा हूँ कि जिसमें जैसा मैंने बताया कि 3 इसकी दिन की जो सिटिंग हुई है 21 घंटे एक सकारात्मक एक चर्चा ये चली है। प्रश्नोत्तर के समय 157 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 60 स्टार्ड थे और 97 जो हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन उसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर सदस्यों द्वारा 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये दिए गए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिसमें से 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत किए और उनके ऊपर 3 दिनों में क्लब करके और उस पर चर्चा ये कराई गई है। कुल मिलाकर उसमें जो तीनों प्रस्ताव थे, एक प्रस्ताव जहरीली और नकली शराब पीने के कारण से जो यमुनानगर और अम्बाला में 20 मौतें हुई हैं उसके ऊपर वो था, और शराब की अवैध बिक्री इस पर चर्चा हुई पूरी। और इसी प्रकार से एक प्रस्ताव दूसरा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाणा मंडी जींद में यौन उत्पीड़न का जो विषय, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। और ये चर्चा लगातार तीनों दिन ही चलती रही। तो पहले दिन इस सारे की ठीक से इंक्वायरी करने के लिए एक सहमति बनी थी कि एक सिटिंग जज से इंक्वायरी की जाए हाई कोर्ट के, लेकिन बाद में कुछ सदस्यों के द्वारा एक सुझाव आया कि हमको विधानसभा के अंदर का विषय ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज से नहीं कराना चाहिए। आज तक की कोई परंपरा भी नहीं है, और हो सकता है कि क्योंकि कुछ ऐसे विषय पास्ट के भी बताए गए कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर भी नहीं करता है, तो अंततः फिर आज ही दोबारा बिजनेस एडवाइज कमेटी की मीटिंग करके और एक इंटरनल कमेटी शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जिन और की आवश्यकता उनको होगी उनसे वो सहयोग ले सकेंगे। तो ये एक कमेटी बना करके 2005 से और 2023 तक के जो ऐसे यौन शोषण के जितने भी विषय जिनका उल्लेख सत्र में हुआ सदन में, उस सारे के संदर्भ में जो जो बातें हैं उसकी इंक्वायरी वो कमेटी करेगी। आरोप प्रत्यारोप थे वो भी सब चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। सर 5 कौन है सर कमेटी? उसमें चूँकि शिक्षा मंत्री की 5 सदस्यीय कमेटी है, स्पीकर साहब ने ही घोषणा करनी है कि इनको वो करेंगे, और कोई बात उन्होंने सोची होगी, विचार करेंगे तो उनको बताएंगे। और इसी प्रकार से 4 विधेयक ये भी पारित किए गए, जिसमें 2 फाइनेंस बिल होते हैं जिसके अंदर जो डिमांड्स होती हैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स, और उसके अंदर एक विनियोग विधेयक अलग से भी रहता है। तो ऐसे दोनों विधेयक ये, और एक बकाया देय व्यवस्थापन संशोधन विधेयक जो हमने वैट का एक कंपनी से वैट के जो सेटलमेंट का एक बिल पहले पारित किया था, उसमें डेट्स का कुछ अंतर रह गया था कि उसको लागू किया था 31 मार्च 2017। उस समय तक के जितने भी पेंडिंग वैट के केसेस थे शामिल किया था, लेकिन बाद में वो ध्यान में आया कि जो जीएसटी है, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से और 30 जून तक के जो केसेस हैं वो कवर नहीं हो रहे थे। इस संशोधन के कारण से पूर्व तिथियों के जो पेंडिंग इश्यूज है वैट के, उसको भी उसमें शामिल किया गया। एक निजी विश्वविद्यालय संस्कारण विश्वविद्यालय, वो जो प्राइवेट विश्वविद्यालय का एक्ट है, उसके अंदर भी उसको संशोधन करके उसमें जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये जो 3 दिन का सेशन है बहुत एक सुचारू प्रकार से चलाया गया है। जुलाई 2023 में जो बारिश के कारण से बाढ़ से जानमाल का नुकसान और मुआवजा नहीं मिला, उसका भी इसमें कैलेंडराइजेशन मोशन के अंदर जो तीसरा था वो तीसरा ये था। अध्यक्ष महोदय का मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी विधायकों को पर्याप्त उन्होंने बोलने का मौका दिया है। मैं आज सूची देख रहा था कि मंत्री और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़ करके, मुख्यमंत्री मंत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़ करके 74 विधायक थे। उन्होंने तो सब 74 का ही नाम लिख करके
और बोलने के लिए अवसर दिया था। कुछ विधायक बीच में अनुपस्थित थे, उनको छोड़कर, और मुझे लगता है कि लगभग 68 के आसपास विधायकों ने बोलने के लिए अपना समय का इसका उपयोग किया है। तो एक विचार मंथन और रचनात्मक और बहुत ही अच्छे विषय सुझाव, अपने अपने क्षेत्र की डिमांड, ये भी सब रखी हैं। उन सब डिमांड्स में जो तो इस समय तक योजनाएं बनी हैं उसके अंदर आ गई हैं, ठीक है, जो नहीं आई हैं उनको सबको भी हमने आश्वस्त किया है कि जो उचित डिमांड्स हैं वो अगले सत्र तक, यानी विधानसभा अगला जो बजट सेशन है उस समय तक उनको विचार करके उसको बजट के सेशन में जोड़ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2-3 सूचनाएं और मैं देना चाहूँगा कि आज हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था ग्रुप सी का, जो CET का टेस्ट, उसके अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वो जो 56-57 वाला जो एक पेपर का प्रश्न, जो 2 पेपर थे उनको छोड़ करके आगे और परीक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है। तो जो सेकंड एग्ज़ाम बाकी जो पोस्टें हैं उनके लिए जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उस एग्ज़ाम को करा सकता है। नहीं, 56-57 अभी नहीं निकला है। 56-57 को छोड़ करके शेष जो टेस्ट हैं उनकी एग्ज़ाम लेने की परमिशन जो पहले रोकी हुई थी उसको उन्होंने क्लियर कर दिया कि उसके एग्ज़ाम ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसा हमारे आयुष्मान भारत योजना केंद्र की ओर से है, हमने उसमें साथ में चिरायु योजना भी जोड़ी थी और लगभग 29 लाख के आसपास तो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ऐसे नामों का कार्ड बन चुके हैं, और जो चिरायु हरियाणा में जोड़ी उसमें भी 71 लाख लोगों के कार्ड बने हैं, और लगभग 50,000 के आसपास ऐसे हैं जो हमने एक्सटेंशन उसकी की थी 1,20,000 से 1,80,000 से 3 लाख 1,500 रुपया दे करके, और वो कर सकते हैं। उसमें भी 50,000 से ऊपर लोगों ने और अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आज वो संख्या कार्ड बनने की 1 करोड़ की संख्या को पार कर गई है। कुल मिला के टारगेट हमारा 1 करोड़ 40 लाख लोगों के कार्ड बनने का है। तो इसमें अभी कार्ड और बनेंगे, उनको भी कार्ड बनने का अवसर दिया जाएगा। कुछ केंद्रीय नेता हमारे अभी इन दिनों में आने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसा श्रीमद् भागवत गीता के इस जयंती के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है उसके अंदर शुभारंभ उसका वैसे तो 7 तारीख को हो गया था, लेकिन विधिवत जो गीता जयंती के मुख्य कार्यक्रम 17 तारीख से शुरू हुए। 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी वो उसमें आएंगे। 22 तारीख को होम मिनिस्टर साहब वो भी उसमें आएंगे। 17 को वाइस प्रेसिडेंट उसके उद्घाटन के अवसर पर आए थे, और होम मिनिस्टर 22 को आने के बाद यहाँ चंडीगढ़ भी आएंगे। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ जो UT प्रदेश उनकी मीटिंग है, और फिर बाद में हरियाणा की भी 1-2 घंटे की मीटिंग, एक रिव्यू मीटिंग उन्होंने रखी है, उसमें हरियाणा के अधिकारी और हम सब लोग उपस्थित उसमें रहेंगे। ऐसे ही 23 तारीख को जो कार्यक्रम समापन का है उसमें आसाम के मुख्यमंत्री और मैं स्वयं हम लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे।